एक शख्स मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने आकर अपनी ज़िंदगी की एक दर्दनाक कहानी सुनाई, रुला देने वाली कहानी सुनाई, जिस कहानी को मेरे करीम नबी सुनते भी रहे, रोते भी रहे, आंखें छम छम बरसती रहीं, चश्मान अक़दस से आंसुओं की लड़ी बहकर रुखसारों को छूती रही। जब एक बार वो कहानी ख़त्म करता, मेरे नबी फरमाते, साहबी एक बार फिर से सुना, वही कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ जवानों। एक शख्स मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज़ की, आका आपकी आमद से पहले पहले ज़माना जाहिलियत उरूज पर थी। हुजूर मैं कहीं लंबे सफ़र को गया, अभी आपकी आमद नहीं हुई थी, मैंने कलिमा नहीं पढ़ा था। मैं कहीं लंबे सफ़र को गया, मेरी बीवी हामिला थी। हामिला बीवी को घर छोड़कर मैं कहीं लंबे सफ़र पे गया, तो काफ़ी अरसे बाद जब मैं घर वापस लौटा तो मैंने देखा कि मेरे आंगन में मेरी बेटी खेल रही। जैसे ही मैंने घर की दहलीज पर कदम रखा, मैंने देखा मेरे घर की दहलीज पर नन्ही मुन्नी बेटी खेल रही। हुजूर उस बेटी के दिल में उसकी माँ ने इस तरह की मोहब्बत डाल दी थी कि वो बेटी मुझसे टूट के मोहब्बत करने लगी, फूट के प्यार करने लगी। जैसे ही मैंने घर की दहलीज पर कदम रखा तो बेटी दौड़ कर आई, मेरे कदमों से लिपट गई, मेरे कदम चूम रही थी। हुजूर इधर बेटी मेरे कदम चूम रही थी, उधर मैं नफ़रत भरी निगाहों से अपनी बीवी को घूर के देख के कह रहा था, ओ बदबख्त, तूने इस सांप को क्यों जन्म दिया है? तूने तो मुआशरे में मेरी नाक कटा के रख दी है। इस सांप को पैदा क्यों किया? तू मरी क्यों नहीं थी? तूने तो मुआशरे में मेरी कीमती नाक कटा के रख दी। हुजूर मेरी बेटी के दिल में मेरी बीवी ने इस तरह की मोहब्बत डाल दी कि वो बेटी मुझसे टूट के मोहब्बत करने लगी। मैं चारपाई पे लेटता, कभी मेरा सर दबा रही है, मेरे पाँव दबा रही, पानी लेकर आती, मेरे हाथ धुलाती, मुझे खाना देती। हुजूर मैं मौके की ताक में रहा कि कोई ऐसा मौका मिल जाए, मेरी बीवी कहीं चली जाए और मैं इस सांप को उठाऊं, जिंदा दफन कर दूं, ताकि मुआशरे में मेरी नाक सलामत रह जाए, मुआशरे में मेरी इज्जत बरकरार रह जाए। मैं मौके की ताक में रहा। एक दिन हुजूर मुझे मौका मिल ही गया, मेरी बीवी कहीं गई हुई थी। मैंने उस नन्ही मुन्नी बेटी को उठाया, अपने कंधे पे बिठाया। हुजूर मैं सहरा की तरफ चल दिया, कड़कती धूप है, तत्ती रेत है, सहरा की तरफ चल जा रहा हूँ। हुजूर मैं एक ऐसी जगह पर जा पहुँचा जहाँ मुझे कोई देखने वाला नहीं था। हुजूर मैंने अपनी नन्ही मुन्नी बेटी को तत्ती रेत पे बिठाया, खुद एक गड्ढा खोदने लग गया। हुजूर मैं गड्ढा खोद रहा था, कड़कती धूप थी, तत्ती रेत थी, मेरे चेहरे पे पसीना नमूदार होता गया। हुजूर मेरी नन्ही मुन्नी बेटी अपने नन्हे नन्हे हाथों से, अपने दुपट्टे से कभी मेरे हाथ साफ करती, कभी मेरा चेहरा पोंछती, मेरा पसीना साफ करती। हुजूर मुझे फिर भी रहम ना आया, मेरा दिल फिर भी नरम ना हुआ। हुजूर जब मैं गड्ढा खोद के बाहर निकला तो मेरी नन्ही मुन्नी बेटी ने सुख का सांस लिया कि चलो शुक्र है मेरे बाप की मुशक्कत ख़त्म हो गई। हुजूर वो नादान नहीं जानती थी कि अगली मुशक्कत किसकी शुरू होने वाली। उसने शुक्र पढ़ा, शुक्र है मालिक मेरे बाप की मुशक्कत ख़त्म हो गई। हुजूर जैसे मैं गड्ढा खोद के बाहर निकला तो मैंने बेटी को दोनों हाथों से पकड़ा, उस गड्ढे के अंदर दे मारा, गड्ढे के अंदर फेंक दिया। उसके ऊपर तत्ती रेत ढेलने लगा, जिंदा बेटी के ऊपर तत्ती मट्टी ढेलने लगा। हुजूर मेरी बेटी मेरे आगे नन्हे नन्हे हाथ जोड़ती रही, नन्हे नन्हे हाथ जोड़ती रही, मेरे आगे फरियादें करती रही, मिन्नतें करती रही, इल्तिजाएं करती रही। अब्बू क्या कोई बाप अपनी बेटी से इस तरह का जुल्म भी करता है, इस तरह का सुलूक भी करता है? मुझे मेरा कसूर तो बताओ। हुजूर मुझे फिर भी रहम ना आया, मेरा दिल फिर भी नरम ना हुआ। आए हुजूर मैंने अपनी आंखें बंद की, बेटी को जिंदा दफन कर दिया। आए मेरी बेटी की आहें, मेरी बेटी की चीखें, मेरी बेटी की इल्तिजाएं, मेरी बेटी के नन्हे हाथ रेत तले दब के रह गए। आए हुजूर जब से आपकी आमद हुई है, कलीमा पढ़कर मुसलमान हुआ हूँ, जब से बेटी की इज्जत का पता चला, बेटी के मकाम का पता चला, आज उस नन्ही बेटी के रोने की आवाज़ मुझे सोने नहीं देती, उस बेटी की चीखें मुझे सोने नहीं देती, दिन रात मुझे तड़पाती हैं, मुझे रुलाती हैं। काश कि मैं बदबख्त अपनी बेटी को माफ़ कर देता,
काश कि मैं कमीना अपनी बेटी को माफ कर देता, उसके जुड़े हाथों की लाज रख लेता, आज मुझ पे अल्लाह कितना राजी होता। जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, आज अगर मेरी और आपकी बेटी को इज्जत मिली है तो नबी की आमद का सदका। हमारी बहनों को इज्जत मिली, हमारी माओं को इज्जत मिली, नबी की आमद का सदका। मेरे नबी की आमद से पहले पहले यतीम किसको पुकार रहे थे, बच्चियां किसको पुकार रही थी, बेवाएं किसको पुकार रही थी, मेरे नबी को पुकार रहे। आओ ना, आओ ना। लोग हमें तड़पा रहे हैं, लोग हमें मायूस कर रहे हैं। बच्चियां तो रो रो के दुआएं मांग रही थी, आ जाओ, आ जाओ, ऐ कमली वाले आका, आ जाओ। दुनिया वालों ने जीना हराम कर दिया हमारा। लोग राहों में बैठे इंतज़ार करते रहे, दुआएं करते रहे। कोई तो हाथ फैला के कह रहा था, रब्बना वबास फीहिम रसूला, मालिक आंखें बुरी हो गई हैं, अब तो रसूल भेज भी दे। और जवानों, हमने तो कोई आरज़ुएं नहीं की, हमने तो कोई तमन्नाएं नहीं की, हमने तो कोई दुआएं नहीं की। बस माँ के शिकम से माँ की गोद में आए थे, अब्बू जी गए मुअज्जिन को बुला कर लाए। मुअज्जिन ने आके हमारे कान में फूंका दिया, ओ मियाँ मुबारक हो, तू कोई आम बनकर नहीं आ रहा, तू तो मोहम्मद का गुलाम बनकर आ रहा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ये अल्लाह ताला का हम पर एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें इस लायक समझा, इस काबिल समझा। अल्लाह ने हमें ऐसा नबी अता किया जो बनाया अपने लिए था, दे हमें दिया। अल्लाह ने हमें वो नबी अता किया जो नबियों का नबी। नबी इंतज़ार करते, रसूल इंतज़ार करते। या अल्लाह हमें नबी ना बनाता, हमें सोने मोहम्मद का उम्मती बना देता, हम उस नबी के उम्मती। तो जवानों, खुदारा करीम आका की उम्मत से प्यार करो, नबी की उम्मत से मोहब्बत करो, शफकत करो आका की उम्मत पे, मोहब्बत करो आका करीम की उम्मत से। अगर मैं आपके बच्चों से प्यार करूं तो मैं आपको कितना अच्छा लगूंगा, और अगर आप मेरे बच्चों से प्यार करेंगे तो आप मुझे कितने अच्छे लगेंगे। तो जब हम सब आका करीम की उम्मत से प्यार करेंगे तो हम सब आका करीम को कितने अच्छे लगेंगे। जवानों, एक हदीस, उसके बाद मेरा वाज ख़त्म हुआ। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, जवानों के लिए ख़ास तोहफ़ा लेके आया। जवानों, मैं तुम्हें अमानत दे के जा रहा हूँ, कल जाकर अपने दोस्तों को भी सुनाना। मेरे नबी की प्यारी सी हदीस, सादे अल्फाज। मेरे नबी ने फरमाया, साहबा मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया, जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है।